भारत हर क्षेत्र में उपलब्धि पाने में किसी से कभी पीछे नहीं रहा। भारत के कई ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत का नाम 7वें आसमान पर ला खड़ा किया। अगर भारत के वैज्ञानिकों की बात करें तो भारत में एक से एक महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनका भारत के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही महान वैज्ञानिकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी उपलब्धियों की चर्चा आज भी पूरी दुनिया करती है। लेकिन आपको पहले ये बता दें कि इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जिनका जन्म बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका जन्म बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुआ तो ये भारतीय कैसे हुए। दरअसल इनका जन्म भारत के पार्टीशन से पहले हुआ था। तब बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा थे, इसलिए ये सब भारतीय हुए। अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। नंबर 10, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, जिन्हें जगदीश चंद्र बसु के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 30 नवंबर सन 1858 को मुंशीगंज बांग्लादेश में एक बंगाली कायस्थल परिवार में हुआ था और मृत्यु 23 नवंबर 1937 में हुई थी। यह एक फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बोटेनिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स की जांच में कई बड़े कदम उठाए। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रायोगिक विज्ञान की नींव रखी। बॉस को रेडियो विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। साथ ही इन्हें बंगाली विज्ञान कथाओं के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पौधों के विज्ञान में भी इनकी खास रुचि थी। यही वो शख्स हैं जिन्होंने बताया कि पौधों में भी जीवन होता है और इन्होंने पौधों की वृद्धि को मापने के लिए एक यंत्र क्रेस्कोग्राफ का भी आविष्कार किया था। इनके सम्मान में चंद्रमा पर एक क्रेटर यानी कि एक गड्ढे का नाम इनके नाम पर रखा गया है। नंबर 9, श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर सन 1887 को इरोड तमिलनाडु में एक तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था और मृत्यु 26 अप्रैल 1920 में हुई थी। यह एक प्योर मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्यादातर चीजें खुद से ही सीखी थी। इनके अत्यधिक मूल्यों के कामों ने नंबर थ्योरी और फिजिक्स में भी काफी सफलता हासिल की थी और नए सिद्धांतों की खोज में काफी मदद की है। रामानुजन इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। यह मेंबरशिप रामानुजन को उनके गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान की गई थी। अपने छोटे से जीवन काल में इन्होंने प्योर मैथ में 4000 से ज्यादा प्रमाण, पहचान, अनुमान और समीकरण बनाए हैं। साथ ही स्ट्रिंग थ्योरी में इनके योगदान ने आधुनिक फिजिक्स में एक क्रांति ला दी। आज भी रामानुजन को दुनिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड मैथमेटिशियन में से एक माना जाता है। नंबर 8, सीवी रमन। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। इनका जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में एक हिंदू तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था और मृत्यु 21 नवंबर 1970 को हुई थी। यह एक भारतीय फिजिसिस्ट थे जिन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के क्षेत्र में जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किए जिसे रमन स्कैटरिंग इफेक्ट्स के रूप में जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें सन 1930 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही इनके महत्वपूर्ण कामों के लिए इन्हें सन 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नंबर 7, मेघनाद शाह। मेघनाद शाह का जन्म 6 अक्टूबर सन 1893 को कैरिया कैर उपजिला बांग्लादेश में हुआ था और मृत्यु 16 फरवरी 1956 में हुई थी। यह एक प्रसिद्ध भारतीय एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन दी थी जो स्टेलर स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। इनके सबसे प्रसिद्ध काम में एलिमेंट्स के थर्मल आयोनाइजेशन का संबंध था जिसने इन्हें एक इक्वेशन तैयार करने के लिए प्रेरित किया जो कि शाह इक्वेशन के रूप में जाना जाता है। शाह के सिद्धांतों को मॉडर्न एस्ट्रोफिजिसिस्ट का प्रारंभिक बिंदु माना जा सकता है। साथ ही इन्होंने सौर किरणों के वजन और दबाव को मापने के लिए एक उपकरण का भी आविष्कार किया था। शाह को उनके योगदान के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार के लिए भी कई बार नामांकित किया गया था। नंबर 6, सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में एक बंगाली कास्ट परिवार में हुआ था और मृत्यु 4 फरवरी 1974 में हुई थी। ये थियोरेटिकल फिजिक्स में विशेष ज्ञाता वाले एक भारतीय फिजिसिस्ट थे। इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स में अपने कामों के लिए काफी जाना जाता है। इनकी खोज बॉस आइंस्टीन स्टैटिक्स की नींव और बॉस आइंस्टीन के सिद्धांत को छोटा करती है। बॉस एक खुद से सीखे विद्वान थे और फिजिक्स के अलावा इन्हें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी, मिनरोलॉजी, लिटरेचर और म्यूजिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी काफी रुचि थी। नंबर 5, होमी जे भाभा। होमी जे भाभा का पूरा नाम होमी जहांगीर भाभा था। इनका जन्म 30 अक्टूबर सन 1909 में मुंबई में एक प्रमुख धनी पारसी परिवार में हुआ था और मृत्यु 24 जनवरी 1966 को हुई थी। यह एक भारतीय न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और साथ ही भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के पीछे के मास्टरमाइंड भी थे। इन्होंने क्वांटम थ्योरी, कॉस्मिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस साइंस, रेडियो एस्ट्रोनॉमी और माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। होमी जहांगीर भाभा ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट में से एक थे जिन्हें भारत सरकार के साथ साथ विदेशी यूनिवर्सिटीज के कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्हें सन 1954 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नंबर 4, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर सन 1910 को लाहौर पाकिस्तान में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था और मृत्यु 21 अगस्त 1995 को हुई थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एक भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर थे जिन्हें सितारों की संरचना और विकास के महत्व की भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए सन 1983 में विलियम ए फॉलर के साथ फिजिक्स के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इनके अध्ययन ने बड़े पैमाने पर सितारों और ब्लैक होल के विकास के चरणों में अधिक अंतर्दृष्टि दी। साथ ही चंद्रशेखर लिमिट थ्योरी का नाम इनके नाम पर रखा गया, जो कि एक स्थिर सफेद बौने तारे का अधिकतम द्रव्यमान होता है। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1968 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नंबर 3, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का पूरा नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई था। इनका जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था और मृत्यु 30 दिसंबर 1971 को हुई थी। इन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर माना जाता है। इन्होंने रशियन स्पुतनिक सैटेलाइट के लॉन्च के बाद भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक स्पेस प्रोग्राम के महत्व पर सरकार को राजी किया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO की स्थापना की। इसके बाद भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने रक्षा उद्देश्यों के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के स्वदेशी विकास के लिए नींव रखी। इनके इन्हीं सब महत्वाकांक्षी कामों के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 2, वेंकट रमन राधाकृष्ण। वेंकट रमन राधाकृष्ण का जन्म 19 मई सन 1929 को चेन्नई में हुआ था और मृत्यु 3 मार्च 2011 को हुई थी। यह एक स्पेस साइंटिस्ट और स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के सदस्य थे। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। साथ ही ये हल्के एयरक्राफ्ट और बोट्स के डिजाइन और निर्माण के लिए भी काफी प्रसिद्ध थे। इनके निष्कर्षों ने वैज्ञानिकों को पल्सर्स, इंटरस्टेलर क्लाउड्स, गैलेक्सीज और विभिन्न अन्य सेलेस्टियल बॉडीज के पीछे के रहस्य को एक्सपोज करने में काफी मदद की। नंबर 1, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था और मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। यह एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। इन्होंने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। ये भारत के नागरिक स्पेस प्रोग्राम और मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट में भी डीपली रूप से शामिल थे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्च और व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास के लिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही इन्होंने भारत के विभिन्न न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल और पॉलिटिकल भूमिका निभाई थी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट जरूर करें और हमारे चैनल फैक्ट कीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।